वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगतगुरु। जय श्री कृष्ण। वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो कन्या लगन के लिए कौन से भाग्यशाली रत्न होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। किसी व्यूअर ने कमेंट लिखा था कि क्या कन्या लगन से चतुरता है, यानी कि कन्या लगन की आप जन्म कुंडली का विश्लेषण के बारे में, भाग्यशाली रत्नों के बारे में क्यों नहीं बता रहे। कोई बात नहीं, सॉरी। मेष वृष मिथुन कर्क सिंह तक बना दी है वीडियोस। उसके बाद मैंने डायरेक्टली वृश्चिक लगन की बनाई थी, और वृश्चिक लगन की कोई विशेष जानकारी शनि देव महाराज के बारे में बतानी थी, तो 2 वीडियोस बनाई। तो अभी कन्या का वीडियो है, उसके बाद तुला, और फिर सीक्वेंस वैसे ही चलेगा, धनु मकर कुंभ मीन तक बना देंगे। सभी व्यूअर्स का तहे दिल से शुक्रिया जो अपना समय देकर वीडियो को देखते हैं और लाइक करते हैं और अपने वैल्यूएबल सजेशन देते हैं। मैं उन व्यूअर से माफी चाहूंगा जो कमेंट में कुछ क्वेरी लिखते हैं, मैं उसका जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि उसको पढ़ने में जो समय कंज्यूम होता है और उसका जो जवाब बनता है वो पूरा कुंडली विश्लेषण के बिना दिया नहीं जा सकता। जो संभव होता है वो मैं देता हूं। तो आज सबसे इंपॉर्टेंट कन्या लगन की जन्म कुंडली के लिए कौन से रत्न भाग्यशाली होते हैं उस बारे में बात करेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले फिर ये बता दूं, रत्न धारण करना प्रियोरिटी नहीं है जिंदगी की, कि हम केवल ये देखते रहे मेरे जन्म लगन कौन सा है, उस जन्म लगन के हिसाब से मैं ये रत्न धारण कर लूं। ये लाइफ नहीं है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हम लाइफ की बेसिक चीजों को समझ जाएं, एक लाइफ के प्रति जो हमारी कॉमन सेंस है वो हमारी सध जाए, तो उसके बाद फिर ये सेकेंडरी स्टेप आता है एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लेना। ठीक है, तो वो विवेक बुद्धि अपनी बरकरार रखें, अपना नियमित पूजा पाठ करें, और रत्न पहनने का केवल तभी सोचे यदि जीवन में कोई विशेष रूप से आप बाधा महसूस करते हैं कि मेरे एफर्ट्स तो जेन्युइन होते हैं, राइट डायरेक्शन में होते हैं, क्लैरिटी पूरी है मुझे अपने विजन के प्रति, अपने अपने लक्ष्य के प्रति, लेकिन फिर भी कुछ अननेसेसरी सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होते हैं, तब कुंडली का विश्लेषण करवा के रत्न धारण करने की आवश्यकता है। ऐसे नहीं कि जो लकी स्टोन बनते हैं मेरे वो पहन ही लेते हैं क्योंकि पैसे है, तो शायद कुछ और ज्यादा बूस्ट हो जाएगी लाइफ बढ़िया पॉजिटिविटी की तरफ। ऐसे नहीं। तो चलिए कन्या लगन की कुंडली का विश्लेषण आरंभ करते हैं। बड़ी सिंपल और छोटी वीडियो होगी, बड़ी सिंपल और साधारण सी जानकारी लगेगी, पर यह जानकारी है बहुत गहन गहरी। चलिए, कन्या लगन के अंदर जो बुध है, बुध बनते हैं की प्लेनेट, लग्नेश है बुध, कर्मेश भी है और लग्नेश तो वो है ही है। तो पन्ना जो है एमरेल्ड गोल्ड के अंदर सबसे महत्वपूर्ण भाग्यशाली रत्न है कन्या लगन की जन्म कुंडली के लिए, और इस रत्न को अर्ली स्टेज में पहना जा सकता है, स्टूडेंट लाइफ के दरमियान पहना जा सकता है। जैसे किसी स्टूडेंट ने 12वीं कक्षा पास करी है और आगे करियर की तरफ उसने बढ़ना है, लेकिन पहनना तभी है यदि लग्नेश की स्थिति कमजोर है। ऐसे नहीं पहनना कि कन्या लगन का हर आदमी पन्ना पहन ले, यदि पैसे भी है कोई जरूरत नहीं तब पहनने की। यदि बुध की स्थिति कमजोर है और जीवन के अंदर ऑब्स्टेकल महसूस हो रहा है या कमजोर है तो भी पहन सकते हैं, ताकि ऑब्स्टेकल उस मात्रा पे ना फेस करने पड़े जिस मात्रा पे वो आ सकते हैं। दूसरा की प्लेनेट है कन्या लगन की जन्म कुंडली के अंदर गुरु बृहस्पति, पुखराज नग उनका, ठीक है, वो सुख भाव के स्वामी है मुख्यतः। पुखराज की प्लेनेट है, की प्लेनेट कन्या लगन वाले जातक के लिए, ठीक है। दोनों नग इकट्ठे धारण किए जा सकते हैं, पन्ना भी और पुखराज भी। पुखराज धारण उस व्यक्ति को करना पड़ेगा जो करियर के अंदर उतर चुका है, करियर के अंदर अपनी जगह बनाना चाहता है या बना रहा है। अर्ली स्टेज वाले को पुखराज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अर्ली स्टेज वाले को केवल पन्ने की आवश्यकता पड़ेगी। और 2 नग केवल तभी पहनने हैं यदि दोनों ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है। कई बार आदमी क्या होता है, देखता है कि कुंडली के अंदर जो गुरु बृहस्पति है वो उच्च के होकर बैठे हैं, तो वो निश्चित हो जाता है कि ये वाले ग्रह मेरे आवश्यक है और उच्च के होकर बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि वो आवश्यक भाव में नहीं होंगे तो रिजल्ट नहीं देंगे, चाहे वो उच्च की राशि में बैठे हों, ये पक्का है, ठीक है। और यदि ग्रह नीच की राशि में बैठा है पर सही भाव में बैठे हैं, सही भाव की उनकी लॉर्डशिप है, तो नीच की राशि के ऊपर भी ग्रह काम करेंगे, नग पहनने की जरूरत नहीं है। यह हो सकता है कि ग्रह उच्च की राशि में बैठे हैं तब भी नग की आवश्यकता है, और हो सकता है कि ग्रह नीच की राशि में बैठे हैं तब भी नग की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और तीसरा जो रोल रहेगा वो कन्या लगन की जन्म कुंडली, वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहेगा शुक्र का। हीरा, हीरा केवल एक विशेष परिस्थिति के अंदर पहनाया जा सकता है सिर्फ लड़के को,
लड़के की जन्म कुंडली हो कन्या लगन की, विवाह में बाधा लग रही हो, रिलेशनशिप में डिस्कॉर्शन क्रिएट हो रहा हो, उस केस के अंदर हीरा चांदी के अंदर धारण किया जा सकता है। उस वक्त ये खास बात का ध्यान रखना पड़ेगा, हीरा और पुखराज कभी भी इकट्ठा धारण नहीं किया जाएगा। जिस लड़के ने हीरा नग धारण करना हो उसके पास पुखराज नहीं होना चाहिए, पुखराज धारण नहीं होना चाहिए एक ही टाइम पे। हाँ, हीरा पन्ना के साथ धारण किया जा सकता है। दो दो नग धारण करने की विशेष परिस्थिति होगी तभी आवश्यकता पड़ती है, अदरवाइज एक ही नग काफी है। पन्ना और पुखराज लाइफ लॉन्ग नग है, लाइफ लॉन्ग कन्या लगन वाले के लिए। और हीरा जो है चांदी के अंदर वो टाइम बीइंग है, इसको पहनते वक्त विशेष रूप से महादशा और अंतरदशा का ध्यान रखा जाएगा। और ये खास पर्पस के लिए यूज होगा हीरा, शादी विवाह पर्पस के लिए, रिलेशनशिप की मिठास के लिए इस नग को इस्तेमाल किया जाएगा। बस कन्या लगन की जन्म कुंडली के लिए इतनी ही जानकारी काफी है। जन्म कुंडली के विश्लेषण से पता लगेगा दोनों ग्रहों की स्थिति, तीनों ग्रहों की स्थिति कमजोर है कि मध्यम है। यदि मध्यम स्थिति है तब भी नग की आवश्यकता इतनी प्रेफर नहीं करते जब तक इंडिविजुअल खुद नहीं कहता कि हाँ मैं लाइफ के अंदर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑब्स्टेकल फेस कर रहा हूं। दैट्स इट। आज की इस वीडियो में इतना ही। आपका दिन शुभ हो। फिर एक नई वीडियो लेकर आऊंगा नई जानकारी के लिए। कन्या लगन की बन गई, अब तुला लगन की बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी व्यूअर्स को। जय श्री कृष्ण।